नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। पिछले कुछ घंटों में बिहार की राजनीति में मानो उथल पुथल सा आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और जब से ये खबर सामने आई, जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता, जेडीयू के नेता कहीं ना कहीं भावुक नजर आ रहे हैं और ये उनकी बातों से भी झलक रहा है। लेकिन अभी से कुछ दिन पहले जेडीयू की एक बड़ी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, इसके अंदर खाने की एक एक रिपोर्ट हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे तमाम वरिष्ठ सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बारीकी से जाना है, समझा है, नेताओं से उन्होंने बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर मीटिंग में नीतीश कुमार को लेकर, खासकर निशांत कुमार को लेकर क्या कुछ हुआ है। ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो अंत तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए ये मीटिंग कई मायनों में बेहद अहम रही है। नीतीश कुमार को लेकर इस मीटिंग में किस तरह से चर्चा हुई है, कौन कौन भावुक हुए, किन नेताओं ने क्या कुछ कहा, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। हमारे साथ सहयोगी प्रीतम है, सबसे पहले उनसे समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए प्रीतम, ये जो बैठक हुई है ये काफी अहम रही। अहम इसलिए क्योंकि अब बिहार की वो कमान बदलने जा रही है। अब नीतीश कुमार नहीं बल्कि कोई और बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। इस पर से हम बाद में पर्दा हटाएंगे, लेकिन फिलहाल बैठक में क्या हुआ है, निशांत कुमार को लेकर क्या चर्चा हुई, और हम चाहेंगे पहले नीतीश कुमार को लेकर किस तरह से बातचीत हुई है, नीतीश कुमार ने बैठक में क्या कुछ कहा है, ये आप दर्शकों को बताइए। जगजीत सिंह का एक गजल है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। मैंने कई विधायकों से बात की, टेलीफोनिक मेरी कई विधायकों से बात हुई, कम से कम जेडीयू के 20 से 22 विधायकों से हमने टेलीफोनिक बात की और फिर हमने उनसे हमने बात की कैसा लग रहा है, कैसा सोचते हैं। हम इस पर आएंगे बाद में, लेकिन जब बैठक शुरू हुई 5:02 में बैठक आरंभ हुई और लगभग 1.5 घंटे ये बैठक चली। सारे विधायकों के होली का पर्व था, चेहरे पे रंग लगा हुआ था, लेकिन अंदर का रंग उतर चुका था, कल्पना से परे था कि जिस नेता के भरोसे 200 से ज़्यादा सीट मिली, जिस नेता के बारे में कहा जा रहा था कि 25 से 30 बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, विधायक खुद कह रहे थे, आखिर ये कैसे हो गया। नीतीश कुमार ने पूछा काहे चिंता कर रहे हैं आप, जो उनके बोलने की शैली है, बहुत ही सहज भाव में थे वो आए, विधायक बैठे हुए थे, उनकी अलग अलग कुर्सियाँ लगी हुई थी और एक सांसद विधान परिषद मंच बनाए गए थे जिसमें नीतीश कुमार, उनके बगल में जो लोग बैठे रहते हैं उनको जगह दी गई थी। नीतीश कुमार उधर से आते हैं तो ऑटोमेटिक विधायक खड़े हो जाते हैं और नीतीश कुमार बैठने के लिए कहते हैं कि बैठ जाइए। तो बोला कहे क्यों ऐसा चेहरा क्यों लग रहा है, हम हैं ना, हम बिहार में रहें या दिल्ली में रहें, मेरा वक्त बिहार में गुजरेगा, मेरा वक्त बिहार में गुजरा है और आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों ने जिस समर्पण भाव से हमारी मदद की है ना, पिछले 20 सालों में बस वैसा ही मदद, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, उनको पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए और आपको कहीं से कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक अभिभावक के तौर पर हम आपके साथ रहेंगे, हैं और आगे भी रहेंगे। 90 मिनट तक बैठक चली। विधायकों की चिंता भी अपनी जायज़ थी, चूँकि जेडीयू के विधायक तो उनके चेहरे, इवन भाजपा के को भी जो सपोर्ट मिला था, इतना जो एक मुख्यमंत्री जिसको इतना बड़ा मैंडेट मिला था, तो काफ़ी इस पर बहस हुई और काफ़ी विधायकों ने अपनी बात रखी और अंतिम में विधायकों को समझाया गया कि उन्हें बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं और उनके हितों से कहीं कोई समझौता नहीं हुआ। बिहार जिस तरीके से विकास की राजनीति पे आगे चल रहा था, आगे भी चलता रहेगा। हम मुख्यमंत्री नहीं हैं और दरअसल क्या है कि पिछले 20 साल में अब तक एक कड़ी मार्ग पे जितनी ही बैठक हुई है, अगर जदयू की बैठक हुई जिसमें एमएलए, एमएलसी और सांसद शामिल हुए हैं, उसमें बैठक इसलिए होती थी, उसमें एक ही प्रस्ताव पे फैसला दिया जाता था। एक 2 लाइन का प्रस्ताव होता था कि विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुना गया है, ठीक है, और सभी विधायकों ने इनका समर्थन किया है। पिछले 20 साल में पहली ऐसी बैठक है, पहली मर्तबा ऐसी बैठक है जिसमें इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री अब जदयू का नहीं होगा। नीतीश कुमार ने अपने आश्रय उन लोग को भरोसा दिया है
कि उनके हित के साथ कहीं कोई समझौता नहीं होगा और बिल्कुल वो फ्रीली काम करे, वो मान के चले कि देखिए जो बातें आप बता रहे हैं उससे यही लग रहा है कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं ढाढ़स बढ़ाने की कोशिश की अपने नेताओं की, पार्टी के कार्यकर्ताओं की। और देखिए जो बातें सामने आ रही है कि कई ऐसे मंत्री हैं जो भावुक भी हो गए। हम चाहेंगे एक बार वो नाम भी अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उन चेहरों को किस तरह से मुख्यमंत्री ने, उनका किस तरह से हौसला बढ़ाया, उन्हें कैसे समझाने की कोशिश की मुख्यमंत्री ने। देखिए जमा खान साहब हैं, ठीक है, वो जीत गए, उनको हराने के लिए खुद उनके अपने लोग लगे हुए थे, उनको हराने के लिए खुद उनके पार्टी के लोग लगे हुए थे, लेकिन वो जीत के आए और वो काफ़ी चेहरे से गमगीन लग रहे थे। इसलिए नहीं कि चूँकि अब जो सरकार नई सरकार जब बनेगी, हो सकता है कि उनको थोड़ा सा उनके एग्जिस्टेंस में दिक्कत हो, लेकिन वो थोड़ी इमोशनल थे कि उनके भरोसे ही वो पहले बसपा के टिकट से 2020 में चुनाव जीते थे, उनके भरोसे ही इस पार्टी में आए थे और जिनके भरोसे पार्टी में आए थे और वही नहीं है। श्रवण कुमार काफ़ी अंदरूनी बिल्कुल वो भावुक लग रहे थे। उनकी कल जो तस्वीर जारी हुई, जो नामांकन फाइल कर रहे थे नीतीश कुमार, और जिस तरीके से श्रवण कुमार पीछे खड़े हैं और वो देख रहे हैं, उनके चेहरे को रीड कीजिएगा तो पता चलेगा कि वो भी अंदर से दुखी है। शालिनी मिश्रा हैं, लगभग सारे जिनका नाम हमने बताया है वो काफ़ी दुखी थे। संतोष निराला जो पूर्व परिवहन मंत्री थे, वो काफ़ी इस बात को लेकर अपने आप को ये कह रहे थे कि हमारे अब जो मेरा नेतृत्व है, जदयू तो करेगी लेकिन हमारा मुख्यमंत्री कोई और होगा। वशिष्ठ सिंह करगहर से विधायक है, वो काफ़ी गमगीन लग रहे थे, वो काफ़ी उदास लग रहे थे। इन लोगों को समझाया गया है कि आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिएगा, हम दिल्ली में रहे, राजसभा में भले हम जाएंगे, लेकिन हम पूरी तरह से आपके हित के साथ हैं, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वजह इस बैठक में बताई है क्या मुख्यमंत्री ने कि उन्होंने क्यों ये कदम उठाया, राज्यसभा जाने का ये फैसला, अपने नेताओं के बीच उन्होंने चर्चा की इस बात? देखिए उनसे ना किसी ने वजह पूछी कि आप क्यों जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार, देखिए एक बात है कि आप बिहार जिस तरीके से देश की राजनीति है उसमें नीतीश कुमार ऐसे एक चेहरे हैं जिनके लिए मुख्यमंत्री पद के लिए त्याग देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 1999 में आप लोग को याद होगा जब गायसल में रेल दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 2014 में जब उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव में हार मिली थी तो उन्होंने अपने पद से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनसे किसी ने नहीं पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया, एकाएक आपके मन में ये ऐसा क्यों है, किसी ने नहीं पूछा। उन्होंने बस जो हमें जानकारी मिली है कि बात यही सामने आई है कि अब चूँकि राज्यसभा उनको जाना है और समय आ गया है कि वो उन्होंने 20 साल तक बिना किसी बेरोक-टोक के बहुत अच्छे तरीके से शासन किया। एक व्यक्ति जो 20 साल से शासन कर रहा है बिहार जैसे राज्यों में, जिसके ऊपर मतलब कि भ्रष्टाचार का एक छींटा नहीं लगा, बेदाग होकर निकले वो, तो अब चूँकि वो चाहते भी थे कि अब थोड़ा सा चूँकि चाह रहे कि अब कोई दूसरा है और दूसरा देखे। किसी ने उनसे वजह नहीं पूछी कि आपने ऐसा क्यों, हाँ किसी ने वजह नहीं पूछी है और ना ही उन्होंने बताया कि हमने ऐसा क्यों किया। इसमें प्रीतम की बात में मैं एक लाइन जोड़ना चाहूँगा, फिर आप अमित जी के पास जाइएगा, कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद संन्यास लेने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विरले होते हैं जो उनका फॉर्म चरम पर होता है, सेंचुरी बनाने के बाद भी वो संन्यास ले लेते हैं। तो शायद नीतीश कुमार ने भी यही वक्त चुना जब वो एकदम पूरी तरीके से उनके नाम पर मैंडेट मिला था, जनादेश मिला था और 5 साल के लिए कहीं कुछ रोक टोक वाली बात ही नहीं थी, लेकिन हमेशा से चौंकाने वाले नीतीश कुमार ने चौंकाया है। और ये वक्त इसलिए चुना है चूँकि वो बताना चाह रहे थे कि हमने जब संन्यास या दिल्ली जाने का जब डिसीजन लिया है तो हम चरम पर थे, हमारी पॉलिटिक्स एक्सट्रीम पर थी। मुझे लगता है कि शायद इसलिए। बिल्कुल। और देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज बिहार की जो बदली हुई तस्वीर है ये नीतीश कुमार की ही देन है और हम कह सकते हैं कि हम उस बिहार में रहते हैं जहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं। हमारे साथ अमित सिंह भी हैं, लगातार हर एक हलचल पर इनकी भी नज़र बनी हुई है। अमित जी देखिए, आज एक बात जो नीतीश कुमार ने कही है कि आप परेशान मत होइए, कहीं से कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है नीतीश कुमार का कि मैं हूं। देखिए रश्मि, हम कुछ तस्वीरें हम साझा करना चाहते हैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए तस्वीरें जो हैं यहाँ पे, देखिए नीतीश कुमार भी भावुक दिख रहे हैं, लेकिन अशोक चौधरी को देखिए, अपने आंखों के आंसू को जो है रोक नहीं पा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत बयां कर रही है कि एक तरफ नीतीश कुमार जो है वो भी भावुक है, यहाँ अशोक चौधरी को देखिए, मंत्री कितने भावुक है। ये तस्वीरें देखिए,
और इसके अलावा साली मिश्रा, कई ऐसी तस्वीरें हैं जो अभी कशिश न्यूज़ के पास ये तस्वीरें हैं। कैसे नीतीश कुमार जो है, यहाँ श्रवण कुमार को देखिए, श्रवण कुमार भावुक है। जो चीज़ें प्रीतम बता रहे हैं, अक्षरशः जो बता रहे हैं कि अंदर में क्या हुआ, तो यहाँ पे अनाउंस करते हुए उनके आंख में आंसू है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। और देखिए नीतीश कुमार एक करके सब लोगों से मिलते जा रहे हैं। और इसमें इन तस्वीरों में देखिए जो कुछ भी हुआ, यहाँ देखिए किस तरीके से ये चीज़ें जो है वो नीतीश कुमार एक करके लोगों से मिल रहे हैं। अभी हम इसलिए तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को कि रश्मि, आज जो कुछ भी हुआ, नीतीश कुमार ने ये क्यों कहा कि मैं हूं ना, वो इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि जो भावुक थे लोग, रो रहे थे। दर्जनों ऐसे विधायक थे जो खुलकर रो रहे थे, उनको समझाया बुझाया जा रहा था। कई ऐसे विधायक हैं, अभी श्याम रजक जी से मेरी बात हो रही थी, श्याम रजक जी ने कहा कि भाई इतना भावुक होते हुए कभी हमने विधायकों को नहीं देखा था। नीतीश कुमार, श्याम रजक तो लालू यादव के भी करीबी रहे, नीतीश कुमार के भी करीबी रहे। वो कह रहे थे कि लग ऐसे रहा था कि कोई परिवार का मुखिया जो है, वो जिसे घर में बेटी की विदाई होती है, वैसे कोई जा रहा है और सब लोग रो रहे हैं। तब नीतीश कुमार ने हाथ उठा के कहा कि मैं हूं ना, मैं बिहार को चलाऊंगा दिल्ली से। बहुत बड़े संकेत हैं रश्मि, समझिए। नीतीश कुमार को जो लोग ये सोचते होंगे कि नीतीश कुमार पर कोई प्रेशर बना रहा है, कोई प्रेशर वैसा नहीं बना रहा है। इससे पहले भी हम आशुतोष जी चर्चा कर रहे थे, नीतीश कुमार की जो पूरी जो भी पटकथा जो कुछ भी लिखी गई है, ये खुद उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार की है। देखिए बीजेपी या जो भी सहयोगी पार्टी है, नीतीश कुमार पर प्रेशर इसलिए नहीं बना सकती है क्योंकि नीतीश कुमार के नाम, उनके चेहरे, उनके शख्सियत पर ही बिहार में चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। और पिछले 2 दशक से अगर बिहार की सत्ता पे नीतीश कुमार काबिज है, तो उसके पीछे नीतीश कुमार की, उनकी आइडियोलॉजी, नीतीश कुमार का बेदाग चेहरा, नीतीश कुमार का काम, विकास पुरुष की पहचान, और ये सारा कुछ नीतीश कुमार को एक अलग शख्सियत के तौर पे देखता है। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ये तस्वीरें वो है जो सीएम हाउस के अंदर, जहां प्रीतम बाहर थे, जब वहां पहुंचे हम, तो वहां अफरा तफरी का माहौल था। जो कार्यकर्ता थे रश्मि, वो हंस रहे थे। कई जगहों पे हमारे सहयोगी राजीव जी और प्रीतम वहाँ बात कर रहे थे, तो सारे कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी था। जो हम दिन में, जो सुबह में हम विजुअल दिखा रहे थे जेडीयू कार्यकर्ताओं का, गुस्सा था, आक्रोश था, अचानक से सब कुछ चेंज हो गया कि भाई अब तो निशांत आ रहे हैं। और नीतीश कुमार ने कहा मैं हूं ना, भरी महफिल में कह दिया मैं हूं ना, मैं दिल्ली से सब कुछ देखूंगा। भाई ऐसा है, नीरज कुमार एमएलसी है, मुख्य प्रवक्ता है, वो कशिश न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोल रहे थे कि भाई नीतीश कुमार के साथ कोई हेट करे, लव करे, लेकिन कोई इग्नोर नहीं कर सकता। यही बात हम बार बार कह रहे हैं, नीतीश कुमार ऐसी शख्सियत है कि उनको इग्नोर कोई नहीं कर पाएगा। और बीजेपी इस बात को जानती है, तभी तो 2024 में तेजस्वी के खेमे से, महागठबंधन के खेमे से लेकर नीतीश कुमार के साथ वो 2024 का चुनाव लड़ी, और बिहार और चंद्रबाबू नायडू के दम पर आज केंद्र में सरकार है। ये बात तो सब लोग जानते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, मुझे लगता है कि वो एक दिल का भी जुड़ाव है नीतीश कुमार का अपने पार्टी के नेताओं के साथ, और यही वजह रही कि भावुक नजर आए, नेता हो या मंत्री हो। देखिए, चूंकि बात हो रही है निशांत कुमार की, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अगर अभी कार्यकर्ता, नेता अगर थोड़े शांत हुए हैं, थोड़े कंट्रोल में आए हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह निशांत कुमार भी है। हम चाहेंगे अंदर बैठक में निशांत कुमार को लेकर क्या बातचीत हुई है, वो भी अगर एक बार हम दर्शकों को एक सुर से, चाहे वो युवा विधायक हो, चाहे वो लंबे समय से 4 टर्म 5 टर्म के विधायक हो, सबने एक सुर से कहा सर आप रहिए, सर मतलब नीतीश जी आप रहिए, बिहार रहिए। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से देखूंगा। तो फिर तो बिहार में निशांत कुमार जी को मजबूत पद दीजिए, पार्टी में, सरकार में उनको रखिए। देखिए अभी इस बात का खुलासा किसी ने नहीं किया, फोन पे कई लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं मेरे हवाले से मत चलाइए, डिप्टी सीएम उनको बनाया जा रहा है, ये सोर्स बता रहा है जेडीयू का। लेकिन नीतीश कुमार के बाद जो अगला उत्तराधिकारी होगा, ये तमाम जो विधायक थे, एक सुर से सांसदों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी निशांत कुमार को लाइए। और उसके बाद भी सहमति तय हो गई, ये सहमति बन गई और ये तय हुआ। पहले तय हुआ कि कल वो आ रहे हैं, लेकिन जो जानकारी अभी 2-3 विधायकों से मेरी बात हुई, श्याम रजक जी से बात हुई, नीरज कुमार ने पहले बयान दे दिया था कि वो कल होंगे, लेकिन तैयारी अब कल के बाद परसों, यानी परसों रविवार है, परसों के लिए तैयारी चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि अब बहुत बड़ी ग्रैंड लॉन्चिंग होगी। यानी निशांत कुमार को जिस तरीके से 2015 में तेजस्वी यादव की लॉन्चिंग हुई थी, लालू यादव ने की थी, वही ग्रैंड लॉन्चिंग अब निशांत की होगी। बड़ी जिम्मेदारी और जो लौकुश का जो एक
सोशल इंजीनियरिंग जो नीतीश कुमार करते रहे, लॉकस को इंटैक्ट करने के लिए एक बड़ी भूमिका निशांत निभा सकते हैं। और नीतीश कुमार ने यह संकेत दे दिए हैं कि दिल्ली से हम देखेंगे और यहां से देखने के लिए उनके बेटे यानी उत्तराधिकारी रहेंगे। तो ये एक समीकरण है वो नीतीश कुमार का है, जो एक कॉन्सेप्ट है, जो स्ट्रेटजी है, जो स्क्रिप्ट है, वो नीतीश कुमार ने तय कर लिया। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो नीतीश कुमार के साथ अनदेखी कर सकता है। शायद यही कारण है कि नीरज कुमार ने कहा कि इग्नोर कोई नीतीश कुमार को नहीं कर सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि नीतीश कुमार को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी हैं। आशुतोष जी, देखिए क्या बातचीत हुई, बैठक में किस तरह से चर्चा हुई है ये हमने जान लिया, लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि नीतीश कुमार ने इशारा तो कर दिया है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अब निशांत कुमार की भी लॉन्चिंग हो रही है, परसों वो ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। जो कन्फ्यूज़न की स्थिति थी और लोगों को ये लग रहा था कि शायद प्रेशर पॉलिटिक्स के शिकार हुए हैं नीतीश कुमार, आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। हालांकि प्रीतम ने या अमित जी ने ये नहीं बताया कि मीटिंग में उन्होंने ये क्लियर किया हो कि आखिर ऐसी सोच कब आई, क्यों आई, और जब मैंडेट मिला था 25 से 30 का, तो फिर बीच में और वो भी इतनी जल्दी राज्यसभा जाने का, दिल्ली जाने का फैसला क्यों किया उन्होंने। तो राजनीति में कई जो राज है ना, उसको राज ही रहने दिया जाता है। तो वो अगर पर्दा उठ जाता है तो फिर चीज़ें जो बनती हुई दिख रही है वो बिगड़ भी जाती है। तो सीएम नीतीश कुमार ने हमेशा से तरह तरह के सवाल उठे, इससे पहले भी कई बार उन पर आरोप लगे हैं, लेकिन उन्होंने सामने से आकर के सफाई देना मुनासिब नहीं समझा। वक्त ने उसका जवाब दे दिया है और उनके काम ने जवाब दिया है। तो यहाँ पर भी उन्होंने ये वक्त शायद मुनासिब नहीं समझा कि क्लेरिफिकेशन दिया जाए कि आखिर क्यों डिसाइड किया उन्होंने। लेकिन हाँ, जो फैसला उनका था, चूँकि सर्वमान्य नेता हैं जेडीयू के, इनफैक्ट एनडीए के, बिहार एनडीए के पार्टी बनाई है, तो जो भी डिसीजन था सबने माना। लेकिन हाँ, माना कब? जब पार्टी के तमाम जो भी सांसद, विधायक, विधान पार्षद और बड़े बड़े नेता थे, सब ने एक तरीके से सबको ये तसल्ली हो गई कि नीतीश कुमार जा रहे हैं तो ठीक है, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन निशांत की एंट्री हो रही है। इससे पहले तक उस पर भी तस्वीरें साफ नहीं थी, उस पर भी क्लैरिटी नहीं थी। तो ये कहा जा सकता है कि उनके जाने से जो डैमेज हो रहा है वो निशांत की एंट्री से कंट्रोल करने की कोशिश हुई, बैलेंस करने की कोशिश हुई, और शायद यही वजह है कि इस समय को चुना गया है। रश्मि, बिल्कुल। और हाँ, प्रीतम कुछ कहना है? बिल्कुल, मैं कहना ये चाहूँगा कि बस ये रिमार्क्स जो है, बिहार में सामाजिक समीकरण काफ़ी मायने रखता है। नीतीश कुमार ने जिस तरह समाज को रिप्रेजेंट किया है और जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल खामोशी से अपना एक वोट बैंक बनाया है, वो नीतीश कुमार किसी भी फोल्ड में रहे, उस वोट बैंक ने नीतीश कुमार के साथ बिल्कुल वफादारी के साथ वोट किया है। वो वोट बैंक है उनके समाज का, प्लस जो लाभार्थी वर्ग है और महिलाएँ चाहे किसी भी समाज की हो, महिलाओं ने दिल खोल कर नीतीश कुमार को वोट किया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज जब मैं 3 बजे लाइव पे खड़ा था तो पीछे एक महिला पुलिस भर्ती हुई थी। मैंने पूछा आपकी बहाली कब की है? उसने कहा 2018 की भर्ती है, और साथ में उसने ये लाइन जोड़ी कि मैं अगर आज यहाँ पे हूँ ये नीतीश कुमार की वजह से हूँ। मुझे लगता है कि जो काम नीतीश कुमार ने किया है, स्वर्णिम अक्षर में नीतीश कुमार का नाम भी दर्ज किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बिहार की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी। और शायद यही वजह है कि आज बिहार के तमाम लोग, पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, हर कोई भावुक है नीतीश कुमार के जाने से। लेकिन एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश ज़रूर की गई है। जैसा आशुतोष मिश्रा ने बताया है कि निशांत कुमार को एक अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। फिलहाल देखना होगा कि उन्हें कौन सी जिम्मेदारी मिलती है, परसों तक का इंतजार करना होगा। और देखिए, बिहार की बदलती राजनीति पर पल पल हमारी नजर भी बनी रहेगी। आप लगातार कशिश न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए, हर बड़ी खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।